हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए पाकिस्तान स्टार्ट्स ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स फॉर 5th जनरेशन जेट्स इन चाइना। सो ये जो है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है देखा जाए तो इंडिया के मुकाबले, बिकॉज यहाँ पे इंडिया जो है उसके पास 5th जनरेशन जेट भी नहीं है और पाकिस्तान यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करवा चुका है। चाइना में भेज रहा है अपने पायलट्स को कि जाओ ट्रेन करो। तो यार ये खतरनाक बात है वही। और लेकिन मतलब कि अब देखते हैं कि एक तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन आ गया है और अभी तक जो इंडिया है उसके पास 5th जनरेशन आया भी नहीं है। तो देखा जाए इंडिया के लिए है तो शॉकिंग चीज़ ही है, एक और खतरे की घंटी टाइप ही है इंडिया के लिए। और ये मतलब कि बताता है कि इंडिया को भी 5th जनरेशन के जेट्स वगैरह लाने चाहिए। और बाकी देखते हैं कि इसमें इंडिया मीडिया क्या कहती है। और इंडिया मीडिया के अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि जो अभी इंडिया पायलट्स है, इंडियन पायलट है, वो ज़्यादा आगे है पाकिस्तान के कंपैरिजन। बाकी देखते हैं इनकी कॉन्वर्सेशन कैसी होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारतीय राफेल तैयारों का तोड़ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर निकाला और पाकिस्तान और चीन के माबैन J-10C तैयारों की फराहमी के हवाले से एक डील सामने आई। इस डील पर भारतीय मीडिया की जानिब से बहुत वावेला किया गया था, क्योंकि भारत ये जानता है कि J-10C वाकई राफेल तैयारों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। बात तो सही है। पाकिस्तान ने चीन से J-10C तैयारे हासिल करने की डील की, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को विग्रस ड्रैगन कहलाने वाले चेंगडू J-10C तैयारे फराहम करेगा, जो कि सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर तैयारा कहलाता है। क्या डेट फाइनल कर ली गई है और इस हवाले से पायलट्स की ट्रेनिंग के अमल को भी बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी पायलट्स चीनी पायलट्स की ज़ेर सरपरस्ती J-10C तैयारे में तरबियत हासिल कर रहे हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी पायलट्स J-10C तैयारे को उड़ा रहे हैं, जबकि उनकी मदद करने के लिए चीनी पायलट्स इसी तैयारे में उनके पीछे बैठे हैं। और सोशल मीडिया पर जारी करदा इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि Pakistani Air Force fighter pilots have begun training on the Chinese J-31 stealth aircraft in China. Now, while this news hasn't been officially confirmed, it's generating a lot of excitement about the potential boost to Pakistan's defense capabilities. ये तो According बहुत to बड़ा Bold बूस्ट है। News, a credible source in the defense sector claims that Pakistani pilots are currently engaged in advanced training programs for the J-31. Speculation has emerged from Pakistani national media channel Bol News, which suggests that Pakistani Air Force fighter pilots have commenced training for the Chinese J-31 stealth aircraft in China. This report, though unconfirmed, has sparked significant interest and anticipation regarding Pakistan's evolving defense capabilities. According to Bol News, a reputed source within the defense sector has revealed that Pakistani pilots are currently undergoing advanced training programs for और देखिए रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट फिलहाल चाइना में हैं और वो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने की। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान की ये पहल भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने चाइना के FC-31 गिर फाल्कोन, जिसे पहले J-31 फाइटर जेट भी कहा जाता था, उस पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। और देखिए पाकिस्तान का मीडिया इसको लेकर कितना एक्साइटेड है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स के हरीफों पर वाज़ेह बढ़तरी बरकरार है। पाकिस्तान की मीडिया तो खुश होगी इस बात से। एशिया में 5th फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फिजाई कुव्वत होगी, जबकि जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स में चीनी साख्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 की शमूलियत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो इस बात के भी दावे कर रहा है कि जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद। ये जो चाइना का शेनयांग FC-31 फाइटर जेट है, जिसे J-31 या J-35 भी कहा जाता है। हमारी पायलट स्ट्रेंथ तो ओनली 1.25 है सर, 1 वर्सेस 1 पे, जबकि पाकिस्तान 2.5 पे खड़ा है। वो हम बाकी जनरेशन की सोच नहीं रहे हैं और पता लग रहा है उसके पायलट्स जाके ट्रेन कर रहे हैं। सर आप तो पायलट रहे हैं सर, फाइटर पायलट रहे हैं सर आप तो, और वो जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 के ऊपर वहां पर। तो J-35 2 साल में 24 महीने में डिलीवर हो जाएगा। कई बार मैं हैरान होता हूँ, पाकिस्तान से खबरें आ रही है इतनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन कर कहां से रहा है वो ICBM कहां से बना रहा है 15,000 किलोमीटर की। अमेरिका को चिंता होती है, वो इतनी सारी सबमरीन्स कहां से लेके आ रहा है चाइना से, और वहां से वो इतने सारे नेवल शिप्स कहां से लेके आ रहा है। और ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है।
हमारे लिए चिंता है सर वहां पर। मैं इन चिंताओं के ऊपर आपसे एक लास्ट ये उत्तर लेना चाहूंगा। भाई अभी तक तो थोड़ा रवैया ठीक था, लेकिन अभी रवैया भी थोड़ा बदल गया है, एग्रेसिव हो गए हैं, दोनों साथ में कल्यूसिव हो गए हैं जो पाकिस्तान और चाइना। तो ये हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज बन गया है। उनके पास जखीरा बड़ा हो गया सर, ये बड़ी खबर है सर। अमेरिका 3 पे खड़ा है कि हमारे पास तो एक एयरक्राफ्ट के पीछे पायलट्स भी नहीं है। ये मैन पावर शॉर्टेज जो है ये काफी चिंता में डालती है एयर मार्शल साहब। लोग ने तेज चलना थोड़ा देर से शुरू किया, तो अभी भागने से भी कैचअप नहीं होगा, हमको स्प्रिंट करना पड़ेगा। तो जिसको बोलते हैं ना कि हमको अगर 4th गियर में आ गए या 5th गियर में, तो हमको 6th गियर में जाने की जरूरत है। और उसके लिए पैसा बहुत खर्च करने की जरूरत है। और दूसरा जो हमारे सेल्फ रिलायंस है, जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है, इसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। चाइना के जो बॉम्ब्स की संख्या 600 हो गई है, हम मुश्किल से 170 पे बैठे हैं और शायद हो सकता है 600 से भी ज्यादा हुए, तो ऑलमोस्ट जो बाकी देश बता रहे हैं। और हर एक बॉम्ब के पीछे उन्होंने 2 ICBM प्रिपेयर किए हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 1200 जो 15,000 किलोमीटर तक जा सकती हैं। चाहे वो अलग अलग वर्जन हैं, जो बाई फ्रॉम लैंड है, एयर है, सबमरीन से भी हैं, जो भी हैं। प्लस पेंटागन की वो रिपोर्ट आती है जो कहती है कि चाइना के जो नंबर ऑफ ICBMs और IRBMs हैं वो काफी अप होते चले जा रहे हैं। तो एक प्रश्न आया था, अभी मैंने एक एक्सपर्ट से पूछा 2-4 दिन पहले कि प्रश्न ये नहीं कि हमारे पास कितने टाइप की मिसाइल्स हैं, प्रश्न ये कि हमारे पास कितनी मिसाइल्स हैं। क्योंकि अगर हमने सबकी 5 रखी हैं, 10 रखी हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। आज की डेट में तो आप लंबी दूरी की अगर वॉर कर रहे हैं तो फिर आपके पास तो हजारों मिसाइल होनी चाहिए और उसका खर्चा बहुत ज्यादा है फिर तो इतना बड़ा आर्सेनल बनाने के लिए। तो उस रियलिटी के हम कितने नजदीक हैं जहां पर चाइना खड़ा है कि उसके पास जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, उस नंबर ऑफ मिसाइल्स पे पहली बार मुझे पेंटागन के माथे पर पसीने की रेखाएं नजर आई हैं। वही, वो तो आएगी चाइना। और दूसरी चीज अब आप देखिए, हमारे चारों तरफ वो एक एक करके सारी जितनी कंट्रीज हैं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेपाल देख लीजिए आप, लेटेस्ट बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका में पोर्ट मालदीव्स हो गया, जिबूती में उनका बेस है, पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स है ही सब कुछ। तो आप देखिए वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जिसको बोलते हैं हमको चारों तरफ से वो, तो ये जो इरिटेंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे, ये सब बढ़ा के हमारी जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमको इस समय मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ाने की जरूरत है बहुत तेजी से। ये बॉटम लाइन, स्ट्रेंथ काफी कम हो रही है जी। ये आपने सही कहा कि 42 स्क्वाड्रन करीब करीब चाहिए, हमारे पास मुश्किल से 30-31 है, उसमें से भी शायद 2 स्क्वाड्रन तो MiG-21 के हैं शायद, मुझे लगता है, जो अभी तक फेज आउट नहीं किए गए, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं हम तो वर्चुअली डाउन टू 28 हैं। हम हमेशा पाकिस्तान को माइंड में रख के प्रिपेयर्डनेस करते रहे, लेकिन चाइना ऑफ लेट एक मेजर एडवर्सरी के रूप में निकल कर आया है। मुझे लगता है बड़ी चुनौती है। मतलब इस वीडियो में यही बोला गया था कि कैसे जो पाकिस्तान में 5th जनरेशन जेट्स आए हैं ना, वो इंडिया के लिए है तो सेफ्टी की बात तो आती ही है इस पर इंडिया की। और इसमें ये भी बोला गया कि इंडिया को भी इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और जो पाकिस्तानी मीडिया था वो तो इस चीज़ पे खुश हो रहा था कि कैसे जो पाकिस्तान है उसमें 5th जनरेशन के जो जेट्स है वो आ गई है। लेकिन फिलहाल ये इंडिया के लिए खतरे की बात तो है ही, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आप मानो ना मानो दोनों के देशों में है तो मतलब वही है कि मतलब दुश्मनी तो थोड़ी बहुत है ही, है ना। तो मतलब एज अ सेफ्टी पर्पस इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको रखना ही पड़ेगा 5th जनरेशन की। कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, नहीं तो। और देखा जाए तो वहाँ पे ट्रेनिंग की जहाँ तक बात की जाए तो वो पाकिस्तान के पायलट्स वहाँ पे चाइना में स्टार्ट कर भी चुके हैं और वो तो एडवांस ट्रेनिंग चल रही है। तो जैसे वहाँ बात कर रहे थे कि भाई चाहे मिसाइल्स हो जाए, चाहे यहाँ पे जेट्स हो जाए, सब मामले में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ हम आधे 1 साल पहले ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक टर्मोइल के अंदर है और अभी उसे पैसे बचाने होंगे, बट यहाँ तो ओवर स्पेंड हो रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।